नमस्कार। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन। मां दुर्गा के 9 रूपों में से मां का ब्रह्मचारिणी अवतार बेहद शांत और मनमोहक माना जाता है। कहते हैं जो कोई भी मां के इस स्वरूप की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना मां पूरी करती है। ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मां के स्वरूप से लेकर जानेंगे कि कैसे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात करें तो उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ है और उनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी का ये रूप बिल्कुल सौम्य, क्रोध को कम करने वाला और वरदान देने वाला है। शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने राज्य हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। वहीं कहा जाता है कि मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में सुख शांति और आरोग्य बना रहता है। साथ ही मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियों का सामना करने की ताकत मिलती है और आप परेशानियों का हल खोजने में सफल रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों के सभी दोष दूर करती हैं और उनकी पूजा उपासना से व्यक्ति के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। लेकिन मां के इस रूप की पूजा कैसे की जाए, ये भी हम आपको बता देते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद देवी को पंचामृत स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी मां को चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। तो देखा आपने, मां का ब्रह्मचारिणी स्वरूप भक्तों के सभी कार्य पूर्ण करने वाला होता है। लेकिन नवरात्र के इन 9 दिनों में किन चीजों का परहेज किया जाना चाहिए, इसके लिए देखिए ये पूरा वीडियो। शक्ति की उपासना के ये दिन 22 अप्रैल यानी कि दशमी तिथि तक चलने वाले हैं। ऐसे में इस दिन मां की उपासना करने का शुभ मुहूर्त तो हम आपको अपनी पहली वीडियोस में बता ही चुके हैं। लेकिन नवरात्रों के दिनों में मां दुर्गा की पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों को जरा भी नकारना नहीं चाहिए, ये चलिए जानते हैं। नवरात्रि, जिसे केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर से भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं शक्ति की उपासना से जहां एक तरफ मन की शुद्धि होती है तो वहीं दूसरी ओर ऋतु परिवर्तन के दौरान नवरात्रि के व्रत हमारे शरीर को हमारे खान पान से संतुलित करता है। दरअसल गलत खान पान से बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में नवरात्रि के व्रत के नियम हमारे खान पान को संतुलित करते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जीवनी शक्ति का भी संचार ज्यादा होता है। ऐसे में देवी मां की उपासना में खाने पीने को लेकर कुछ एक नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको उनकी अनुकंपा भरपूर मिले। नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे शारीरिक शुद्धि भी मिलेगी, साथ ही साथ नकारात्मकता भी दूर होगी और मानसिक शुद्धि बनी रहेगी। वहीं नवरात्रि की पूजा के दौरान भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। घट स्थापना ईशान कोण में करने के बाद अखंड दीप जरूर जलाएं। सुबह 12 बजे से पहले पूजा करें। मां दुर्गा को पूजा में कभी भी टूटे हुए फूल या धरती पर गिरे हुए फूल ना चढ़ाएं। मां की पूजा में लाल रंग के फूलों का प्रयोग करें। मां को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो पूजा में लाल फूल अर्पित करने से मां की कृपा आप पर बनी रह सकती है। इसके अलावा देवी पूजा में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा ही महत्व है। उसका पाठ करने से सब कलेश और चिंता दूर होती है और मां के आशीर्वाद से सभी काम बनते हैं।
अगर संभव हो तो नवदुर्गे के हर दिन छोटी कन्याओं को सात्विक भोजन कराएं। मां दुर्गा के आशीर्वाद से सभी कार्य संपन्न होंगे और भक्तों के कष्ट मां हर लेंगी। साथियों की कृपा से आपको धन धान्य सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होगा। वहीं नवरात्र के दिनों में व्रत के दौरान व्यक्ति को 9 दिनों तक दाढ़ी, मूछ, नाखून और अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति या माता की चौकी रखी है तो कभी भी अपने घर को खाली छोड़कर ना जाएं। अगर घर में किसी का व्रत हो तो नवरात्रि के दौरान रसोई में बनने वाले भोजन में प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले व्रती व्यक्ति को काले कपड़े धारण करने और दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। तो देखा आपने नवरात्र के दिनों में व्यक्ति को किन विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आप भी इन नवरात्रों में तमाम नियमों का ध्यान रखकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि वासंतिक नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन का क्या विशेष महत्व है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत 13 अप्रैल से होने जा रही है। इस दिन मंगलवार का शुभ दिन पड़ रहा है। माना जाता है कि जब भी नवरात्र इस दिन से शुरू होते हैं तो माता रानी का आगमन घोड़े पर होता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से माता की ये सवारी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इससे कुछ न कुछ बुरा होने की आशंका रहती है। इसलिए इस दौरान माँ के भक्तों को सच्चे मन से उनकी आराधना, अभ्यर्चना, पूजा पाठ करने की जरूरत है, जिससे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, सकारात्मकता बनी रहे। कैसे पता चलती है कि माता की सवारी, माता दुर्गा की सवारी उनके नवरात्रि के पहले दिन से पता चलती है। देवी भागवत पुराण के एक श्लोक के मुताबिक नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है उसी के अनुसार माता की सवारी जो है निर्धारित होती है। देवी भागवत पुराण में लिखा है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रश्च दोलायां बुद्धे नौका प्रकृतिता। इस श्लोक के अनुसार, इस श्लोक के मुताबिक नवरात्रि में माता का आगमन यदि सोमवार या रविवार से होता है तो इसका मतलब माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। अगर इन पवित्र दिनों की शुरुआत शनिवार या मंगलवार से होती है तो इसका मतलब माता इस बार घोड़े पर सवार होकर आती हैं। यदि माता का आगमन गुरुवार या शुक्रवार के दिन में होता है तो इसका मतलब है माता डोली पर सवार होकर आ रही हैं। और इसी तरह यदि बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत अगर होती है तो इसका मतलब है कि माता नाव पर सवार होकर आ रही हैं। इस बार माता के आगमन की सवारी है घोड़ा। माँ दुर्गा के घोड़े पर सवार होकर आने को छत्रभंगे तुरंग में कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी माता रानी, माँ दुर्गा घोड़े पर आती हैं, विराजमान होकर आती हैं, तो देश के लिए यह शुभ नहीं होता है। इसके प्रभाव से सत्ता में उथल पुथल होने की संभावना रहती है और सत्ता परिवर्तन के भी आसार बने रहते हैं। इसके अलावा पड़ोसी देश से वाद विवाद, परेशानियां होने की भी स्थिति बनती है और देश में भयंकर आंधी तूफान होने के भी आसार रहते हैं। इस बार नवरात्रि का समापन बुधवार के दिन हो रहा है। इसका मतलब है माता के जाने की जो सवारी है वह हाथी पर होगी। माता की ये सवारी ज़्यादा बारिश होने का सूचक मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस बार देश में वर्षा और अन्न की कमी नहीं होगी। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।